नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ। ज्योतिषी चर्चा में आज हम मिथुन वालों की बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपकी नाम राशि मिथुन है, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा मिथुन राशि में है तो आपकी मिथुन राशि है। अगर आपको लगन मालूम है तो भी आप यह चर्चा देख सकते हैं। ये चर्चा आपके ऊपर लागू होगी। दोस्तों, जाते जाते 2023 किस तरह की स्थितियां देने वाला है नवंबर दिसंबर में, ये बचे हुए नवंबर के दिन और दिसंबर का महीना। कुछ पावरफुल जबरदस्त राजयोग बन रहे हैं जिनके कारण आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत तो होगी, परंतु उस स्थिति को और कैसे मजबूती प्रदान करें, आय के साधन कैसे बढ़े, आदि इत्यादि सभी पहलुओं पर गौर करेंगे। व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, रोजगार, आपके वैवाहिक लाइफ, सेहत, तंदुरुस्ती की बात होगी। शेयर स्टॉक मार्केट में जो कामकाज करते हैं उनकी खास चर्चा हम किया करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ग्रहों की स्थिति कुछ इस तरह से रहेगी इस अवधि में, नवंबर दिसंबर के महीनों में। आधा नवंबर तकरीबन बीतने वाला है। आज 13 तारीख है। तो दोस्तों, आर्थिक स्थिति की पहले बात करेंगे। धन की स्थिति और इनकम के साधन। इनकम का ग्राफ बढ़ेगा कि नहीं, कौन से वह ग्रह हैं जो आपकी इनकम को प्रभावित करेंगे, आय के साधन को प्रभावित करेंगे। अगर दोस्तों आय के साधन उत्तम है तो धन तो स्वतः ही आएगा, बैंक बैलेंस तो आपका बढ़ेगा। जो द्वितीय स्थान से देखते हैं, द्वितीय स्थान में चंद्रमा की राशि है, तो चंद्रमा तो 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं। तो कैसे आंकलन करेंगे आप अपने धन की स्थिति का, बैंक बैलेंस का? सिंपल सा है, बहुत सिंपल है। देखिए, अगर आपके सेकंड हाउस के ऊपर शुभ प्रभाव हो, अच्छे ग्रह बैठे हों, तो धन की स्थिति उस महीने, उस अवधि में, जैसे कि हमसे 15 नवंबर से लेकर दिसंबर अंत तक बात करें, तो धन की स्थिति आपकी बेहतर होगी। पहले 11वें भाव के ऊपर गौर करते हैं। भाई, इनकम कहां से आनी है हमारे पास? कौन सा ग्रह है इस अवधि में जो हमें इनकम देता है, जो हमारे आय के साधन बढ़ाता है, या जो हमारे प्रेजेंट आय के साधन हैं, क्या वह सही ठीक ठाक चलेंगे? दोस्तों, 11वें भाव में जैसे कि गुरु देख रहे हैं, बहुत सुदृढ़ अवस्था में। 11वें भाव में बैठे हुए गुरु, इसकी चर्चा करेंगे। परिवर्तन क्या हो रहे हैं ग्रहों के इस अवधि में? 15 तारीख से 16 तारीख से बल्कि मंगल का और सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। क्रमशः दोनों ही 6th हाउस में आ जाएंगे, और साथ ही साथ बुध और शुक्र का भी राशि परिवर्तन हो जाएगा इस महीने के चेंज होते होते, नेक्स्ट मंथ आते आते। शुक्र 30 तारीख को तुला राशि में आ जाएंगे, स्वग्रही होंगे। यह बहुत बेहतर स्थिति होगी, राजयोग कारक स्थिति होगी, अचानक से लाभ के योग बनाता है ये भाव। इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। और बुध आपके लिए यहाँ पर रहेंगे 27 तारीख तक, और तत्पश्चात 27 नवंबर से बुध आपके 7वें भाव में आ जाएंगे। व्यापार व्यवसाय के कारक हैं बुध, और व्यापार का घर भी है, रोजमर्रा की आमदन का घर होता है 7वां भाव, तो ये भी उत्तम स्थिति हो जाती है। हाँ, किन क्षेत्रों से आपको आय के साधन बढ़ते हैं, इनकम कहां से होती है, ये चर्चा शुरू करते हैं। दोस्तों, मंगल देखिए भूमि पुत्र है। भूमि से संबंधित कामकाज करने से, या 6th हाउस क्या है? आपके अर्थ त्रिकोण का घर है। 10th हाउस से पंचम नवम स्थान पड़ता है, तो अर्थ त्रिकोण है। नौकरी का घर माना जाता है। नौकरी में आपको सफलता मिलती है, लाभ मिलता है, प्रमोशन हो सकती है नौकरी में।
व्यापार करते हैं, कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो आप प्रतिद्वंदियों का घर है, एनिमीज का घर है, शत्रुओं का घर है। तो इसका मतलब आय के साधन 11वें भाव का लाभ का मालिक जब छठे भाव में बैठा हो, जो एनिमीज का घर है, विरोधियों का घर है, तो आप किसी तरह के विरोधाभास की स्थिति से उभर कर, कोई कंपटीशन है, कोई प्रतिस्पर्धा है। बुध क्या है? व्यापार के, कमीशन के, मिडलमैन का काम करते हैं। अगर कोई मिडलमैन का आपको प्रोजेक्ट मिलता है, कोई कमीशन का प्रोजेक्ट मिलता है, तो उसमें आपकी जीत होती है, आपको प्रोजेक्ट मिल जाता है। लाभ होगा क्योंकि लाभ का मालिक, कमीशन के मालिक बुध के साथ है। सरकारी क्षेत्र के मालिक सूर्य के साथ है। सरकारी क्षेत्र में कोई प्रोजेक्ट, टेंडर इत्यादि हासिल करना, तो आपको लाभ होगा। सूर्य तृतीय भाव के भी मालिक है। थर्ड हाउस यात्राओं का है। टूर्स, ट्रेवल का कामकाज करने वालों को इनकम का ग्राफ बढ़ेगा। सरकारी क्षेत्र में आपका तेज प्रभाव बढ़ेगा क्योंकि सूर्य यहाँ पर बली हो गए, क्योंकि क्रूर ग्रह हैं। मंगल का साथ मिल जाए, बुध आदित्य राजयोग बन जाए, तो बौद्धिक बल बढ़ जाता है, आपकी प्रतिभा बढ़ जाती। अभिव्यक्ति का घर है, अभिव्यक्ति का मालिक है बुध, तो आप अपनी वाणी से, स्पीच से भी धन कमाएंगे। खासकर कंपटीशन क्षेत्र में, कोई भी कंपटीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप भूमि के लिए लड़ रहे हैं, जमीन जायदाद के लिए लड़ रहे हैं, होटल लाइन का कामकाज करते हैं, खाद्य पदार्थों को डील करते हैं, आर्मी डिफेंस में हैं, तो आपकी इनकम का ग्राफ बढ़ता है, आपकी प्रमोशन हो सकती है। नौकरी करते हैं तो नौकरी का भाव तो है, नौकरी में तरक्की की संभावनाएं, परिवर्तन करने से आपको लाभ होगा। अगर आप स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, नौकरी परिवर्तन करना चाहते हैं, तो ये लाभ तभी होगा जब आप नौकरी को चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि फोर्थ लॉर्ड भी हैं आपके बुध। फोर्थ हाउस के मालिक बुध का सिक्स्थ हाउस में बैठना कहीं ना कहीं आपको स्थान में परिवर्तन करने से भी लाभ होगा। अपने घर परिवार से अगर दूर जाते हैं तो निश्चित तौर से लाभ होगा, क्योंकि तीनों ग्रह 12वें भाव को देखते हैं। 12वां भाव देखिए विदेशों का माना जाता है, अजनबियों का माना जाता है। इस अवधि में नए कॉन्टैक्ट्स आपके डेवलप होंगे, जिससे लाभ होगा। जो आपका सर्कल बढ़ेगा वो आपको लाभ देगा नवंबर दिसंबर के महीनों में। अगर आप पीछे काफी एक्टिव रहे, सोशल वर्कर, समाज में, अपने कारोबार में, कार्यस्थल पर नए नए लोगों से मिल रहे हैं, तो जो भी ये लोग आपकी संगति में आ रहे हैं, जिनके साथ संबंध बन रहे हैं, उनसे लाभ होगा नवंबर दिसंबर के ये आगे आने वाले समय में। शनि का भी संबंध है। देखिए मंगल सूर्य बुध के साथ, शनि भाग्यस्थान के मालिक है। लंबी यात्रा से लाभ हो, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करने से लाभ हो। शनि देखिए धर्म का भी भाव है, तो अगर आप धार्मिक कृत्यों में संलग्न हैं, अपनी ड्यूटीज ठीक से निभा रहे हैं, अपनी सर्विस अच्छी तरह से कर रहे हैं, बॉस आपसे खुश होकर आपको प्रमोशन दे सकता है। आपके कामकाज को देखकर कोई ना कोई आपको लाभ होगा, आपके परिश्रम का फल मिलेगा। सिक्स्थ हाउस परिश्रम का भी, परिश्रम के साथ भाग्य ने समन्वय बना लिया और लग्नेश साथ में है, बुध लग्नेश है, तो आपको फायदा होना है सीधे तौर से भाग्य के कारण, क्योंकि शनि भाग्यस्थान के मालिक है, तो किस्मत तो आपकी अच्छी रहेगी। विदेशी कामकाज, विदेशों में किस्मत भी चमकेगी। तो इस तरह से अगर आप कंप्लीट एनालिसिस करते हैं, विवेचन देखते हैं, तो आपको समझ आता है भी कौन कौन सी स्थितियां हैं। हालांकि सिक्स्थ हाउस में बैठे हुए ग्रह अक्सर इतना अच्छा फल नहीं देते, परंतु ये ग्रह मित्र क्षेत्री हैं। मंगल स्वग्रही हैं, सूर्य मित्र क्षेत्री हैं, बुध यहाँ पर सूर्य के साथ खासकर मित्र हैं और सिक्स्थ हाउस में बली हैं, और मित्र शनि से दृष्ट हैं, जो भाग्य भाव के मालिक है। मार्गी होने से शनि का प्रभाव बेहतर, या यूं कहें किस्मत आपका साथ देती है। तो जो भी कार्य करेंगे इनकम का ग्राफ बढ़ेगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसे ध्यान से सुनिए बार बार। तो आप अगर नए हैं एस्ट्रोलॉजी में तो आपको ये बहुत बातें समझ में आ जाएंगी। दूसरा देखिए 11वें भाव के ऊपर चलें। 11वें भाव में गुरु
का शनि के साथ संबंध, देखिए ये भी भाग्य के कारण लाभ होता है। गुरु वैसे भी धन के और लाभ के कारक माने जाते हैं, तो भाग्य के मालिक शनि मार्गी होकर गुरु को देखें तो स्वतः ही लाभ होता है। गुरु क्या है? शिक्षा के कारक हैं, शिक्षा के क्षेत्र से लाभ होगा। और 30 नवंबर के पश्चात कला के क्षेत्र से, स्त्री वर्ग से लाभ होगा। जब शुक्र पंचम भाव में आ जाएंगे, अपनी राशि में होंगे, शेयर स्टॉक मार्केट स्पेकुलेशन से इनकम बढ़ेगी, राइट। और बच्चों से खुशी मिलेगी, इवन छात्रों के लिए बेहतर समय हो जाएगा। शिक्षा के कारक हैं गुरु, पंचम भाव को देखेंगे, पंचमेश को देखेंगे, दशम भाव के मालिक हैं, सरकारी क्षेत्र से लाभ होगा। कैरियर में तरक्की की संभावनाएं क्या, बल्कि कैरियर में तरक्की होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। गुरु का लाभ स्थान में बैठकर, जो कि धन के कारक हैं, बुध को देखेंगे। 27 तारीख से सप्तम भाव में बुध आ जाएंगे। बुध का धनु राशि में आ जाना, सप्तम भाव में गुरु से दृष्ट रहना। सप्तम भाव भाई देखिए दोस्तों, व्यापार व्यवसाय का है, स्पाउस का है, पार्टनर का है। और लग्नेश का सप्तम भाव में बैठना, गुरु से दृष्ट होकर बैठना। गुरु आपके कर्म क्षेत्र के भी मालिक हैं, लाभ स्थान में जा बैठे और सप्तम भाव को देख रही, तो धन के कारक, लाभ के कारक ग्रह दशम भाव के मालिक सप्तम भाव को देखे तो धन आता है, लाभ होता है, व्यापार व्यवसाय से होगा, कार्य क्षेत्र से होगा, कामकाज से होगा और उसमें तरक्की होगी। लाभ का मतलब यह भी होता है कि प्रमोशन हो जाए। बुध वैसे व्यापार के कारक है, व्यापार के घर में, सातवां घर व्यापार का भी, रोजमर्रा की इनकम का भी, तो इनकम में वृद्धि होगी। गुरु की दृष्टि बुध के ऊपर पड़ने से भी आपकी इनकम में वृद्धि होगी और अभिव्यक्ति अच्छी होगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। देखिए बुध आपके लगन के मालिक है, लगन को देखेंगे तो आपकी प्रतिभा बढ़ेगी, आपका व्यक्तित्व अच्छा होगा, निखार होगा, आपकी बातचीत करने का तरीका बदल जाएगा, जिससे आपके नेम फेम बढ़ने की संभावनाएं प्रबल रहेंगी, ख्याति मिलने के योग बनते हैं। बुध का गुरु से प्रभावित होकर लगन को देखना, आप अच्छे कंसल्टेंट, अच्छे कमीशन एजेंट साबित होंगे, तो बहुत बेहतर स्थिति हो जाती है दोस्तों। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से भी लाभ होगा, क्योंकि फोर्थ लॉर्ड बुध हैं, धनु में रहेंगे 27 नवंबर से आगे दिसंबर के महीने में। देखिए फोर्थ लॉर्ड जो कि प्रॉपर्टी के मालिक हैं, बुध सप्तम भाव में है और गुरु से दृष्ट हैं, जो कि लाभ स्थान में बैठकर लाभ के कारक होकर बुध को देखेंगे, तो जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी इत्यादि बनने के योग, इनका बिजनेस करने वालों को फायदा, शेयर स्टॉक मार्केट वालों का तो फायदा होगा ही होगा। कब से? 29 तारीख के पश्चात, जब शुक्र पंचम भाव में आ जाएंगे। पंचमेश का पंचम भाव में आना, लॉटरी इत्यादि के योग, जिनकी कुंडली में लॉटरी इत्यादि के योग हैं, जैसे कि मैंने बताया, अगर पंचम भाव के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो आपको निश्चित तौर से दिसंबर के महीने में अच्छा स्पेकुलेशन से लाभ हो, लॉटरी लगने के योग बन जाए, संतान से कोई बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी खुशी मिलने के योग बनते 29 तारीख के पश्चात, बहुत बड़ी उपलब्धि। हाँ, पत्नी पक्ष से, पत्नी के कारक हैं शुक्र, स्थितियां बेहतर हों, स्पाउस के कारण आप खुश रहें, लव लाइफ उत्तम रहे, रोमांस के लिए समय उत्तम रहेगा, सेहत अच्छी रहेगी क्योंकि विपरीत राजयोग बनाते हैं मंगल सूर्य बुध के साथ यहाँ पर बैठकर, तंदुरुस्ती आपकी ठीक ठाक रहेगी, सलामत रहेंगे, तेज प्रभाव पड़ेगा। कुल मिलाकर स्थितियां देखें, धन की स्थिति बहुत बेहतर देख रहे हैं, काफी सारे एरियाज आपको गिनाए हैं, इसका मतलब ये नहीं दूसरे कोई भी कामकाज करते हैं उनके लिए स्थितियां इतनी उत्तम नहीं होगी, ये नहीं कह सकते। हर किसी के लिए स्थितियां बेहतर होंगी जो भी मिथुन राशि, मिथुन लगन का मालिक है। तो कुल मिलाकर आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू।